नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज 11 नवंबर, आज ही के दिन यानी 11 नवंबर 1675 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु नियुक्त किए हुए थे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा गिदरा, नू में शेर बनावा, 1.25 से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में कहे गए यह शब्द आज भी सुनने को मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गोविंद राय के रूप में पटना में पैदा हुए थे, जो 10वें सिख गुरु बने। वह एक आध्यात्मिक नेता, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। वह औपचारिक रूप से 9 साल की उम्र में सिखों के नेता और रक्षक बन गए, जब 9वें सिख गुरु और उनके पिता गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने के लिए मार दिए गए थे। गुरु गोविंद जी अपनी शिक्षाओं और दर्शन के माध्यम से सिख समुदाय का नेतृत्व किया और जल्द ही ऐतिहासिक महत्व प्राप्त कर दिया। वह खालसा को संस्थागत बनाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने मृत्यु से पहले 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ घोषित किया था। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा थे। वह कविता और दर्शन लेखन के प्रति अपने झुकाव के लिए जाने जाते थे। उनके मुग़ल आक्रमणकारियों को जवाब देने से इनकार कर दिया और अपने लोगों की रक्षा के लिए खालसा के साथ लड़ाई लड़ी। उनके मार्गदर्शन में उनके अनुयायियों ने एक सख्त संहिता का पालन किया। उनके दर्शन, लेख, कविता आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गुरु गोविंद सिंह ही थे जिन्होंने सिख द्वारा पालन किए जाने वाले 5 करार का परिचय दिया। 1. केश यानी बिना कटे बाल। 2. कंधा, एक लकड़ी की कंधी। 3. कारा, कलाई पर पहनने जाने वाला लोहे या स्टील का ब्रेसलेट। 4. कृपाण, एक तलवार। और 5वां कच्छेरा, छोटी जांघिया। गुरु गोविंद सिंह एक कवि, आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, दार्शनिक और लेखक भी थे। 1708 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके मूल्य और विश्वास उनके अनुयायियों के माध्यम से आज भी जीवित है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु के घर पटना के साहिब में पोष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 यानी 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। 1670 में गुरु गोविंद सिंह का परिवार पंजाब में आ गया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसापन की स्थापना की। यह दिन सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए गुजार दिया। गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारा का संदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए गुजार दिया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई। गुरु गोविंद साहब जी ने सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूरा किया। वाहे गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी ने
ही गुरुओं के उत्तरधारियों की परंपरा को ख़त्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को एक सबसे पवित्र एवं गुरु का प्रतीक बनाया। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी ने साल 1669 में मुग़ल बादशाहों के खिलाफ विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख साहित्य में गुरु गोविंद सिंह जी के महान विचारों द्वारा की गई चंडी दीवार नामक साहित्य की रचना खास महत्व रखती है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुग़लों के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। इतिहासकार मानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध किए। इस दौरान उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहादुर सिख सैनिकों को भी खोना पड़ा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने बिना रुके बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। गुरु गोविंद जी के द्वारा किए गए युद्ध: भंगानी का युद्ध 1688, नंदोन का युद्ध 1691, गुलेर का युद्ध 1696, आनंदपुर का पहला युद्ध 1700, निर्मोगढ़ का युद्ध 1702, बसोली का युद्ध 1702, चमकौर का युद्ध 1704, आनंदपुर का युद्ध 1704, सरसा का युद्ध 1704, मुक्तसर का युद्ध 1705। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रमुख रचनाएं: चंडी दी वार, जाप साहिब, खालसा महिमा, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, जफरनामा। मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया। बहादुर शाह को बादशाह बनने में गुरु गोविंद सिंह जी ने मदद की थी। इसकी वजह से बहादुर शाह और गुरु गोविंद जी के बीच काफ़ी अच्छे संबंध बन गए थे। वहीं सरहद के नवाब वजीर खां को गुरु गोविंद सिंह जी और बहादुर शाह की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने 2 पठानों से गुरु गोविंद जी की हत्या की साजिश रची और फिर 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। फिर मिलेंगे अन्य किसी विषय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।